ईश्वर के वचनों से सीखेंगे। मैं आपके ध्यान को मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 24 पद में लेके आना चाहता हूँ। आप मेरे पीछे इस पद को ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। अगर दोहराना चाहते हैं आप दोहरा भी सकते हैं। मरकुस उसका 11 अध्याय 24 पद इस प्रकार लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसी पद को मद्देनजर रखते हुए हम कुछ आज प्रार्थना के ऊपर कुछ सीखेंगे परमेश्वर के वचन से और अलग अलग बाइबल के कुछ उदाहरणों से। ये कहानी संत सिपर्डन 4वीं सदी के एक महान ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन संत थे। सिप्रिडन 4वीं शताब्दी में जो संत के नाम से वो जाने जाते थे, उनका नम्रता का जीवन, सादगी का जीवन और अद्वितीय चमत्कार उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा होते हैं। ये इस चीज के लिए काफी प्रसिद्ध 4वीं शताब्दी में थे। एक बार साइप्रस के किथरी गांव में एक बार भयंकर सूखा पड़ा और जब भयंकर सूखा पड़ा, महीनों से बारिश नहीं हो रही थी। गांव के लोग भूखे थे, प्यासे थे और काफी लोग इससे प्रभावित हो गए। और गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों ने कहा कि संत सिप्रिडन जो है उसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और ये काफी प्रसिद्ध है, क्यों ना हम उनके पास जाएं और उनसे प्रार्थना करने के लिए गुजारिश करें कि वो प्रार्थना करें ताकि गांव में बारिश हो जाए। संत सिप्रिडन ने उनकी बातों को माना और उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। और जो प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करते करते शाम हो गई और शाम को अचानक से जब उनकी प्रार्थना खत्म हो गई तो बादल आ गया और बादल होने के बाद भयंकर बारिश जो है उस कैथरीन गांव में, साइप्रस के जो किथरा गांव है वहां पर भयंकर बारिश आ गई। भयंकर बारिश से उनके जो कुएं हैं वो सब भर गए और उनकी खेत जो है सूखे पड़े थे, वो भी बरसात के कारण खूब पानी से भर गए। और सभी गांव के जो लोग थे संत सिपर्डन के पास आकर के उनको धन्यवाद दिए और कहा कि आपकी प्रार्थना के प्रभाव से हमारे गांव के जो लोग हैं, जो काफी समय से सूखा और पतझड़ के कारण काफी परेशान थे, आपकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी है और हमारे गांव में एक हरियाली और अच्छी फसल होगी, ये उम्मीद के साथ उनको धन्यवाद देते हैं और उन्हें विदाई देते हैं। बाइबल में और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। ये तो 4वीं शताब्दी की घटना है जो परमेश्वर कैसे अपने संतों की, अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है। और बाइबल में हमारे पास उदाहरण है एलिया नबी। जब एलिजा के बारे में जब हम पहला इतिहास उसका 18 अध्याय उसके 41 पद से 45 पद तक पढ़ते हैं तो यहां पर उनके जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि कैसे परमेश्वर के प्रियदास ने, एलिया ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना है। उस समय, उनके समय में राजा अहाब जो है इजराइल का राजा था और राजा अहाब को इतिहास में माना जाता है कि ये बहुत ही विकेट राजा था। विकेट इन द सेंस वो अपनी पत्नी की बात मानता था। मूर्ति पूजाओं को उसने अपने देश इजराइल में लेके आया क्योंकि उसकी पत्नी जो जेजाबेल थी वो मूर्ति पूजा करने वाली थी और जिसकी वजह से वो प्रभावित होकर के
अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर के उसने जो है बहुत सारी देवी देवताओं को, मूर्ति पूजा का ज़्यादा उसने वहाँ पर प्रभाव फैला दिया, और जिसकी वजह से इजरायलियों में जो एक मतभेद और उनके बीच में जो एक शांति अमन का वातावरण था वो खराब होना शुरू हुआ। और एक बार की बात है जब राजा अहाब ने एक जैसे इस प्रकार से एक घटना उस जगह में घट जाती है कि वहाँ पर भी सूखा पड़ जाता है, बरसात नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है। और काफ़ी तकरीबन ये सूखा पड़ने का जो ये समय है, तकरीबन 3 वर्ष तक वहाँ पर क्या है, भूमि सूखी पड़ी रह जाती है। और राजा अहाब अपनी पत्नी इजाबेल के द्वारा वहाँ के जो नबियों को जो है उन्हें बुलाते हैं, और वहाँ के जो नबी जो है वो काफ़ी बरसात के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रयत्न करते हैं, पर कुछ भी उनकी प्रार्थना का प्रभाव नहीं होता है। और फिर परमेश्वर का दास एलिया जो है प्रार्थना करता है, और उसकी प्रार्थना के प्रभाव से परमेश्वर वर्षा वहाँ पर भेजते हैं। हालांकि परमेश्वर के दास एलिया ने प्रार्थना की कि भूमि पर वर्षा ना हो, तो 3 साल तक सचमुच वहाँ पर बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया। और बाल के नबी काफ़ी प्रार्थना करते रहे अपने भगवान से, अपने देवी देवताओं से, लेकिन बाल के नबियों की कोई प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई। फिर परमेश्वर का दास एलिया प्रार्थना करता है और खूब बरसात वहाँ पर होती है। इस घटना को आप पहला राजा 18 अध्याय में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो मैं जोर देना चाहता हूँ वो इसमें कि परमेश्वर के दास लोगों की प्रार्थना और परमेश्वर कैसे सुनता है। क्या ऐसा परमेश्वर के दासों की प्रार्थना में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है जो आसमान तक को भी बरसात ना करने के लिए रोक देता है, और जब परमेश्वर के दास प्रार्थना करते हैं तो आसमान खुल करके बरसात होने लग जाती है। ये सब प्रार्थना का प्रभाव है, और प्रार्थना में वो सामर्थ्य है कि अद्भुत चमत्कार कर सकती है। और एलिया भी आपके जैसे, मेरे जैसे एक साधारण सा व्यक्ति था, प्रभु का दास था, लेकिन उनका विश्वास एक्चुअली बहुत ही मजबूत था। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 24 वचन में जैसे हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेरितों को इस बात को सिखाना चाहते थे कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, यानी विश्वास कर लो। और विश्वास क्या है? विश्वास की परिभाषा हमें इब्रानियों उसका 11 अध्याय में मिलती है। विश्वास एक्चुअली क्या? आशा की हुई वस्तु का निश्चय तथा अनदेखी वस्तु का परिमाण। यानी आपने देखा नहीं है, लेकिन आपकी आशा है कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। वो विश्वास एलिया नबी के अंदर था, और जिसका विश्वास जितना बड़ा होता है उतना बड़ा चमत्कार परमेश्वर उन लोगों के लिए करता है। आज मैं सोचता हूं कि एलिया के समय में भी एलिया ने जब प्रार्थना की कि बरसात ना हो तो बरसात नहीं हुई, प्रार्थना किया कि बरसात हो तो बरसात हो गई। इजराइल में और आसपास के नजदीकी शहरों में और देशों में, एक गांव शहरों में जब भी बरसात नहीं होती होगी, लोग कहते होंगे जाओ उस गांव में, इजराइल में जाओ और एलिया नबी को बुला के लेकर आओ, बरसात नहीं हो रही है। जब ज्यादा बरसात हो जाती होगी तो लोग कहते होंगे जाओ एलिया नबी जी को बुला के लाओ ताकि बरसात ना हो। शायद आज भी परमेश्वर के प्रियदास एलिया नबी होते तो शायद लोग उनके पास जाते, प्रार्थना करो, बहुत सारी बरसात हो रही है, बाढ़ आ रही है, क्लाउड ब्रस्ट हो रहे हैं, आप प्रार्थना करो कि बरसात ना हो। जहां जहां सूखा पड़ता होगा लोग शायद एलिया नबी के पास जाते हैं और कहते हैं एलिया नबी जी आप प्रार्थना करो
कि बरसात हो जाए। क्या परमेश्वर सिर्फ एलिया नबी की प्रार्थना सुनता था? नहीं, आज भी परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना को सुनता है। जैसे मैंने संत रिस, रिस्पडिन की आपको कहानी बताई, जिस परमेश्वर उनकी प्रार्थना 4वीं शताब्दी में परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुना है। आज भी बहुत सारे परमेश्वर की प्रियदास हैं जिनकी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनता है। तो जैसे हमारे आसपास बाढ़ के कारण, भारी बरसात होने के कारण, अगर प्रभु के लोग विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। मैं कहीं चर्च में था, किसी ने मुझे ये गवाही बताई कि उनके गांव में क्या हो गया, आग लग गई, पूरे गांव में आग लगी। ये डमटाल ने कंडा घाट के चर्च की गवाही है। एक भाई ने ये गवाही दे रहे थे चर्च में। उन्होंने कहा कि उनके गांव में ना आग लग गई। गांव में आग लग गई तो काफी लोगों का घास जो है और कुछ नुकसान काफी हो गया। और ये विश्वासी व्यक्ति, और इसके घास और इसके घर के पास आग आ गई, खूब आग आ गई और उसका घर में फूकना था। लेकिन ये कहता है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की, और वो कहते हैं कि तुरंत परमेश्वर का ऐसा चमत्कार हुआ। ऊपर से इतनी हैवी बरसात आई, इतनी भारी बरसात आई कि पूरी जो आग वहां पर जल रही थी वो सब बुझ गई। और कुछ समय के बाद फिर से वो जो बरसात है वो बंद हो गई। तो गांव के वो कह रहे थे, गांव के आसपास के लोग कहने लगे, अरे भाई कैसे चमत्कार हुआ, ना बादल थे ना कुछ था, बरसात सिर्फ उसी एरिया में आई और आपके घर, आपकी जो घास है जलना था वो बच गया। वो छोटा सा प्रभु में अभी बढ़ ही रहा है, लेकिन देखो उसका विश्वास। उसने कहा, हे प्रभु तू मेरे घास को बचा ले, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। परमेश्वर आज भी प्रार्थना को सुनता है जब हम विश्वास से परमेश्वर के पास जाते हैं। दूसरा उदाहरण बाइबल में दूसरा राजा उसका 20 अध्याय है। वहां पर दूसरा राजा उसका 20 अध्याय में एक दूसरी घटना हमें मिलती है। यहाँ पर राजा हिजकिय्याह है, और राजा हिजकिय्याह यहूदा का राजा था। और कहा जाता है कि राजा हिजकिय्याह एक प्रभु में अच्छा एक परमेश्वर का दास था, या अपने राजकाज को बहुत ही अच्छे से संभाल रहे थे। लेकिन एक दुर्घटना उनके जीवन में घट जाती है, और ये इस प्रकार से है। उनके शरीर में एक ऐसा रोग लग जाता है कि ये मरने वाला था। और ये रोग क्या था, जब आप दूसरा राजा 20 अध्याय उसका 7 पद पढ़ेंगे तो उनके शरीर में एक्चुअली फोड़े हो गए थे, काफी फोड़े हो गए थे। और फोड़े होने के कारण मतलब शरीर काफी दुर्बल हो सकता है उनका, जिसकी वजह से इवन ये मरने ही वाले थे। और परमेश्वर का दास यशायाह उनके पास जाता है, वो कहता है कि राजा हिजकिय्याह आपकी मौत हो जाएगी, आप मरने वाले हो, आप इस रोग से बचेंगे नहीं, आप मर जाएंगे। देखिए, राजा होने के नाते ऐसे कठोर शब्द, हालांकि परमेश्वर के दास यशायाह ने जो कहा था वो सच था, पर राजा अगर चाहता तो यशायाह को कैद में डाल करके उसे फांसी की सजा दिला सकता था। लेकिन हिजकिय्याह राजा ने ऐसा नहीं किया। हिजकिय्याह राजा ने एक्चुअली क्या किया, वो अपने ये शब्द सुनते ही, जब आप 2 वचन के लास्ट पैरों में है, क्योंकि तू नहीं बचेगा मर जाएगा, 2 वचन कहता है 20 अध्याय उसका 2 वचन। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ स्मरण कर कि मैं तेरी सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोए। यहाँ पर राजा हिजकिय्याह की एक शारीरिक वेदना के बारे में हम सीख सकते हैं। वो शारीरिक दर्द से होकर के गुजर रहा था, शरीर उसका दुर्बल हो चुका था, शरीर इवन
जैसे यशायाह भविष्यवक्ता कहते हैं मर जाएगा, मौत हो जाएगी, मतलब इतना कमजोर हो गया था शरीर, मौत हो जाएगी। लेकिन देखिए राजा हिजकिय्याह यहाँ पर दूसरे तरीके से नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा भाई मेरी मौत हो जाएगी, दूसरे व्यक्ति को राजा बना दो या मेरे बेटे को बना दो। नहीं, राजा हिजकिय्याह एक बात तो जानते थे कि परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है। उन्होंने जरूर एलिय्याह नबी की प्रार्थना के बारे में सुना होगा, परमेश्वर के दास की परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी। हिजकिय्याह नबी भी है, वहां पर फूट फूट करके प्रार्थना करता है। और जब आप आगे इस भागों को पढ़ेंगे तो लिखा है परमेश्वर ने उसकी उम्र जो है, उसकी बीमारी से परमेश्वर ने उसे चंगा भी कर दिया। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर स्वयं उसे कहता है कि मैं तेरी प्रार्थना को सुन लिया। 6 वचन का, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, मैं असूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। देखिए यहाँ पर राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी और उसकी उम्र 10 साल और 15 साल और बढ़ा दी। आज भी लोग हमारे आसपास बीमारियों में, रोगों में पड़े हुए हैं। क्या आप और मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? अगर आप और मैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और उनकी बीमारियों से, उनकी तकलीफों से, उनकी मुश्किलों से परमेश्वर ने बाहर निकाल करके उनको नया जीवन परमेश्वर दे सकता है। जब राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना परमेश्वर सुन सकता है, वो आज भी हमारी प्रार्थना सुन सकता है। क्योंकि राजा हो, एक साधारण सा एलिय्याह नबी हो, वो सबकी प्रार्थना सुनता है। एक साधारण सा विश्वासी हो, जैसे मैंने कहा डालडा घाट के कलीसिया के एक विश्वासी, एक साधारण सा विश्वासी, उसने प्रार्थना की, आग लगी हुई थी, प्रार्थना की, ऊपर से बरसात है भी बरसात हुई, और परमेश्वर ने उसे उसके जो घास है या घर है उसको जलने से बचा दिया। तो परमेश्वर हर एक की प्रार्थना को सुनता है, राजा हो या साधारण विश्वासी हो या नबी हो या संत हो, हर एक की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। प्रार्थना करें परमेश्वर से। जब शारीरिक तकलीफ से, शारीरिक परेशानी से लोग गुजरते हैं, कोई भी परेशानी हो सकती है, वातावरण को परमेश्वर अपने कंट्रोल में रखता है। इवन हमारे शरीर को भी परमेश्वर के नियंत्रण में है, और प्रार्थना के प्रभाव से, प्रार्थना के द्वारा और विश्वास के द्वारा परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करते हैं। और राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, 15 वर्ष और उसकी जिंदगी में जोड़ दिए, और उसकी रोग से, उसकी मृत्यु से परमेश्वर ने उसे बचा दी। अगला उदाहरण बाइबल में हमारे पास पहला शमूएल, उसका 1 अध्याय, उसका 10 पद से 20 पद तक जब हम पढ़ेंगे, वहां पर एक दूसरी घटना है, कैसे परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। वो है हन्ना। हन्ना के बारे में हम जानते हैं कि उसकी संतान नहीं थी, और उसे, उसकी जो सौतन है, उसे काफी चिढ़ाती भी थी, जिसकी वजह से काफी दुखी और निराश रहती थी। लेकिन हन्ना प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ा। उसने परमेश्वर के भवन में जाया करती थी, प्रार्थना किया करती थी, और उसकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, और हन्ना को भी परमेश्वर ने बच्चे की आशीष दी। तो इन सारे उदाहरणों से जो बाइबल में उदाहरण है, भले शारीरिक तकलीफ हो, भले वातावरण में असंतुलन बना हो, या भले परिवार में जैसे बच्चे हन्ना के नहीं थे, परमेश्वर हर एक प्रार्थना को सुनता है। कुछ भी प्रार्थना अगर आपकी और मेरी है, उन सारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है। और हन्ना की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, उसे संतान दी, और उसको हम शमूएल नबी के नाम से बाद में जानते हैं। तो इन सारे बाइबल में परमेश्वर के दासों और दासियों की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी है। और मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 24 कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक्चुअली विश्वास आपको मुझे प्रेजेंट में करना है, वर्तमान में हमें विश्वास करना है, प्रेजेंट में। और लिखा है तुम्हारे लिए हो जाएगा। शायद एट प्रेजेंट में तुरंत हमें जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ समय में हमें उसका जवाब मिलेगा। अब्राहम के जीवन में देखिए, परमेश्वर ने वायदा किया था बच्चा दूंगा, लेकिन कितने वर्ष हो गए उसे? 75 वर्ष का था, 25 साल लग गए उसके बच्चा मिलने में। 100 साल का जब अब्राहम हुआ था, परमेश्वर दिया। तो आप और मैं, विश्वास हमें वर्तमान में करना है, लेकिन परमेश्वर हमारा
प्रार्थना का जो जवाब है उसकी समय सीमा नहीं है, वो कभी भी दे सकता है। तो प्रभु हमारी मदद और सहायता करें कि हम भी विश्वास करने